देखिए, ये जो आपका सीसमवाड़ा जो कचरा प्लांट, ट्रेंचिंग ग्राउंड जो भी बना, इसमें सरकारी गलियारों में इसकी फाउंडेशन रखी गई। जनता जो आसपास की थी, जहाँ पे कि आपका विकास भी हो चुका था, यहाँ पे देखिए आपके तुला है, आपका जी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे शिवालिक है, यहाँ पे तिब्बतियन स्कूल है, वहाँ पे आपके सिलाकुई मार्केट है। क्या भारत सरकार को या उत्तराखंड सरकार को इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिली थी? 2 बंदरों 4 पेड़ों के चक्कर में, अगर कहीं दूर चक्कर में यहाँ पे ये प्लांट खोल दे गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी है। अब हम चाहते हैं कि जब कूड़ा प्रबंधन सही रूप से करने के लिए भारत सरकार से भी, उत्तराखंड सरकार से भी, और यदि आ गए और आएंगे तो हम हर इलाके में जो भी सरकारी जमीन है उस पर छोटे छोटे कूड़ा संयंत्र लगा करके, छोटे छोटे कूड़ा घर बना करके वहीं पर ही उसका निस्तारण हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। सारे उत्तराखंड की चमोली से लेकर के, टेहरी से लेकर के, उत्तरकाशी लेकर पूरा कचरा जो है यहाँ पे आता है। इसकी कितनी बिजली बनेगी, क्या बिजली बनेगी, कैसे बनेगी, बन रही है, नहीं बन रही है, सरकार भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी उद्घोषणाएं करती हैं। और नगर जो है आपका नगर पालिका भी जो है, उसके जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कहते हैं बिजली बनेगी, खाद बनेगी, ये बनेगा, सो बनेगा, उत्तराखंड का विकास होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसको भी इंदौर जो आपका जो उसमें कूड़ा प्रबंधन जो है उसी गाइडलाइंस पे और उसी तौर तरीके से देहरादून के विभिन्न इलाकों में इसके प्लांट बनने चाहिए, ताकि एक ही जगह पे लोग इससे परेशान न हो। जनता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जलवायु पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और ये आने वाले सालों में हम तो शायद रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों के बच्चों के लिए ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं एक अभिशाप और जिसे कहते हैं दूर न होने वाला रोग हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने गजेंद्र विहार परिसर में। मैं अपना छोटा सा एक आपका परिचय दे दूं। पहले मैं कर्नल गिरीश चंद्र खंखरियाल 37 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ पर आया, और बड़े प्यार से मैंने जो है ये एक गौ सेवा का से जुड़ा हूँ, गौ सेवा करता हूँ। और मैं मेरा जो बचपन रहा है वो थोड़ा सा परेशानी में बीता। मैं 10 साल की उम्र में मेरे माँ पिताजी दोनों यहाँ मेरे को छोड़कर चले गए, और उस दिन के बाद से मैं चाय बनाता भी हूँ, खाना भी बनाता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ और बर्तन भी मांजे हैं मैंने। तो मैंने जो इतने संकट देखे हैं पूरी जिंदगी में, 57 साल मतलब 55 साल हो गए मेरे को काम करते करते। और अब जाकर के मैंने भी सोचा कि इतनी परेशानियों के बाद में मैं अपना ये जीवन, बाकी बचा हुआ जीवन अपने इन फौजी दोस्तों, सैनिकों, सेना नायकों और वीर नारियों की सेवा में लगा दूं। इसलिए, और कुछ इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पे आई जिसने मुझे बाध्य कर दिया कि आपको भी मतलब राजनीति में जाना चाहिए। और वो कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं कि क्या क्या यहाँ पे हम पिछले 7 साल से रह रहे हैं। ये गजेंद्र विहार ये मात्र एक कॉलोनी नहीं है मान्यवर, ये जो है रमण स्थली है महान वीरों की, सैनिकों की, सेना नायकों की, वीर नारियों की, और इनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हम जो है परेशान हैं यहाँ पे कि नदी इतनी तरह हमारे उसमें नदी ने तहलका मचा रखा हुआ है। हम जो है सोचते थे कि यहाँ पे कहाँ हमने सारी जिंदगी भर पैसे जो यहाँ पर लास्ट में अब आ करके और कहाँ फंस गए हम, कभी हमारा ये बह न जाए। आज तक कभी भी मैं 2015 में यहाँ पे आया हूँ,
2015 से शुरू हो गए थे यहाँ पे आने लोग, सबसे पहले आने वालों में से मैं भी हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी भी नेता को इस इलाके में आते हुए नहीं देखा है, मान्यवर, नहीं देखा मैंने। आपके विधायक यहाँ नहीं आए हैं? नहीं, यहाँ पर कभी भी वो विधायक हमारे नहीं आए, ना ही उन्होंने हमारी तरफ कभी ध्यान दिया। बल्कि हमारे जो जनरल्स हैं यहाँ पे 5-6 जनरल्स लोग हैं जो उनके घर में माथा रगड़ते थे कि हमारे में कुछ कर दो, उनको भी उन्होंने तिरस्कृत करके, और ये जो ये अभी यहाँ पे नदी में पुल बन रहा है, पुस्ता बन रहा है, ये अभी 10, 15, 20 दिन हुए इसको चलते हुए। उसके पहले ये पुस्ता भी उन्होंने बनाने से मना कर दिया था, जबकि ये पुस्ता आज से करीब 4 साल पहले सैंक्शन हो गया था।